हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। तो नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया एमआरपी पे। मान लीजिए जो आपको बुक खरीदते हैं वो 200 की, तो वो आपको कितने की मिलेगी? 100 की मिलेगी। तो इसके अलावा आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा 50% के अलावा। वो कैसे मिलेगा? जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एंटर स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। तो आपको मेरे कूपन कोड SC2023 का यहाँ इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 50% के अलावा और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं बुक्स, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट करके भी दे दिया है मैंने। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट के रूप। तो इसको हम ऐसे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट्स को। ठीक है, तो पहला आता है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म। तो इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है जो सेट के मेंबर हैं उनको डिफाइन करते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं इसमें, और उसको एनक्लोज कर देते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम इसमें कर्ली ब्रैकेट का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15। तो हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि वो इवन नंबर जो क्या है लेस देन 15 है, उसका सेट बनाना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, इवन नंबर लेस देन 15। तो ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई? स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आपको सेट बनाना है नेचुरल नंबर का लेस देन 5। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है, एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे क्या बोला है कि हमें उनका सेट बनाना है जो लेस देन 5 हो। तो लेस देन 5 कौन से हो गए? 1 2 3 4। तो हमने एक सेट बनाया, उसका नाम रख दिया n, और उसके अंदर हमारे जो तीनों मतलब चारों जो नंबर थे वो उसके अंदर लिख दिए। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ना लिख के लिस्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, भाई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर को, और फिर जो भी उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमें दे रखा है यहाँ पे, भाई ए है 2 4 6 8। अब ये 2 4 6 8 क्या रिप्रेजेंट कर? हमें इसे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और हमें इसे किस में बदलना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसे जो क्या करना है, बदलना है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो क्या हो रहा है, 2 का, भाई 2 की टेबल चल रही है, 2 के मल्टीपल है सारे। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये चीज़ नहीं हमें लिखनी होती है, हमें डायरेक्ट इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करना होता है। ये समझाने के लिए है आपको, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे फॉर्म्स पूछी जाती है तो इसी तरीके से आप आंसर जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी हमारी? भाई एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक्स जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स क्या है? 2 × n, कि भाई जो हमारा एन क्या है यहाँ, n बिलोंग्स टू एन रिप्रेजेंट करता है हमारा नेचुरल नंबर को। तो 2 में हम यहाँ पे n का मतलब क्या है? स्मॉल n का मतलब क्या है कि हमारी जो डिजिट जो है इंक्रीज हो रही है। भाई ये जो मल्टीपल है 1। ठीक है, कि 2 में हम 1 की इंटू कर रहे हैं। n का मतलब क्या है कि 1 2 3 4। ठीक है, n का मतलब क्या है यहाँ? 1 2 3 4। और कैपिटल N का मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर ही है ये हमारे, 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो n जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को। ठीक है, और जो n की वैल्यू है यहाँ पे, n की जो वैल्यू है वो क्या है? n की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल टू, और लेस देन क्या है? 4 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 1 है। तो इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू जो है रिप्रेजेंट की जाती है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। वैसे सेट से तो अभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, तो क्या पता 203 में आ जाए, कुछ पता नहीं। पैटर्न जो है चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे एग्जाम का। जो नहीं भी पूछा जा रहा वो भी एग्जाम में अब आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतनी इजी चीज़ नहीं आएगी या डिफ़िकल्टी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।